मैं हूं फैयाज। आंखों देखी में आपका स्वागत है। हमारे साथ ये भाई साहब बैठे हुए हैं। क्षेत्र इनके परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि इनको क्षेत्र इस नाम से जानती है, पप्पू भाई, गरीबों का भाई। गरीबों का भाई कौन? पप्पू भाई। यही है वो गरीबों का भाई, पप्पू भाई। इन्होंने एक आदमी के सर हाथ रखा है जो अध्यक्ष पद के लिए वो खड़े हो रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से निःशुल्क और कोई उद्देश्य नहीं, इनका सिर्फ एक ही मकसद कि मैं गरीबों का सेवा करूं। इनका यही एक मकसद कि मेरे नज़र के सामने कोई गरीब, कोई लाचार, कोई मजबूर, परेशान हाल मेरे नज़र के सामने ना आए, कोई दिक्कत और परेशानी उनको ना हो। इनको ये परेशानी, गरीबों की परेशानी, गरीबों के दुख और तकलीफ इनको भाता नहीं, इनको बर्दाश्त नहीं होती। कहीं से भी मदद करें, लेकिन ये मदद करके ही छोड़ेंगे। उनकी आरज़ू, उनकी तमन्ना, उनकी दिल ख्वाहिश को पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये इनका हमेशा का एक किरदार रहा, इनका कैरेक्टर रहा, इनकी आदतें रही। आए हम इन्हीं से जानते हैं कि सर, आपने जो हमारे राकेश सोरेन, उनके सर पे हाथ रखा, आखिर क्यों? जी फैयाज भाई, मेरा ये पब्लिक, मैं इतना सेवा करता हूँ मैं पब्लिक का। पब्लिक मुझे बताया कि भैया आप कोई नेता में खड़ा क्यों नहीं होता है, तो मैंने बोला पब्लिक को, भैया मैं तो खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी रिजर्व सीट लग गया, इसलिए मैं सोचा क्या कि मेरे पास बहुत ऐसे सारे नेता आए जो कि मेरे पास हाथ जोड़ के खड़ा रह गए और बोले भैया मुझे मदद कीजिए। और मैं किसी का मदद के लिए मैंने मना किया हूँ कि भैया मैं जिस गांव में, जिस पंचायत में रहता हूँ, उस पंचायत का आदमी यदि कोई खड़ा नहीं होगा तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। इसलिए मेरे गांव में मैंने विचार किया, जिस पंचायत में मैं रहता हूँ, तो उसको मैंने पूछा भैया आप खड़ा होंगे? तो बोले क्या कि हम खड़ा होंगे, हमको आप सपोर्ट कीजिए। मेरा छवि पूरा गोड्डा जिला में भी लोग जानते हैं, हमको जिला के लोग जानते हैं। ये तो खैर नगर पंचायत की चुनाव है, इसमें तो लोग घरे घर जानते हैं, और जो भी घर में जानते हैं फैयाज भाई, मतलब यही कहते हैं कि हे भगवान, कहिया चुनाव हो जाए जो मैं आपको भूलूं। इसलिए मैं अब तो खड़ा हो नहीं सकता हूँ, राकेश सोरेन के ऊपर हाथ रख दिया हूँ। अब जाने पब्लिक भगवान होते हैं, वोट देने लायक होते हैं, वही अपना विचार करेगा पप्पू भैया कहाँ गलत है कहाँ सही है। और पप्पू भैया के थ्रू राकेश को मार्केट में जान रहे हैं लोग, और जानेंगे भी। और यदि भगवान की दया से मैं जीत लेता हूँ तो राकेश सोरेन को जैसा बोलेंगे वैसा काम करेंगे वो, क्योंकि वो मेरे चलते जीते हैं। जनता से गुजारिश करता हूँ कि अच्छे आदमी को चुने। पप्पू भैया साथ में हैं राकेश सोरेन की। राकेश सोरेन सीधा साधा लड़का है, इसलिए इनको आप लोग सपोर्ट करें। मेरी मागमा नगर पंचायत को मतलब कहना है कि आप इनको सपोर्ट करें राकेश सोरेन को, और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि पूरा गली में हमको मालूम है कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ पे क्या नहीं है, क्योंकि गली गली के लोग मुझे जानते हैं। इसलिए राकेश सोरेन को मैं खड़ा किया हूँ। जनता से आग्रह करता हूँ कि आप इनको वोट देके विजयी बनावें। काम दोनों का सलाह से, मथुरा से, यहाँ से ऑफिस से बन के जाएगा। आप लोगों ने सुना कि हमारे गरीबों का भाई पप्पू भाई जो अपनी ज़ुबान से कहे, ये बल्कि राकेश सोरेन नहीं काम करेंगे, बल्कि हमारे पप्पू भाई जिस तरह गरीबों का सेवा करते हुए आज पूरे जिले, गोड्डा जिले के अंदर ये कहीं भी किसी भी गरीब को सेवा कर देते हैं, कोई उद्देश्य नहीं रहता है। ये सेवा यही गरीबों के लिए इन्होंने समय देना चाह रहे हैं, लेकिन रिजर्व सीट होने की वजह से ये मजबूर हो गए। और अपने साथ हमारे देख सकते हैं ये बगल में जो राकेश सोरेन साहब जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे पप्पू भाई का, इन्हीं के सर के ऊपर हाथ है। मैं इनसे दो चार कलाम करूँगा, दो चार बातें करूँगा कि
जिस तरह हमारे पप्पू भाई साहब ने बताया कि वो काम नहीं करेंगे, बल्कि हम जिस तरह बोलेंगे उसी तरह वो काम करेंगे। चूँकि वो राकेश सोरेन नहीं जीतेंगे बल्कि मैं जीतूंगा। जिस तरह मैं सेवा करना चाहता हूँ गरीबों का बढ़ चढ़ के, जनता मुझे एक बार खाली मौका दे तो मैं और उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करूँगा। जी भाई साहब, जिस तरह हमारे पप्पू भाई साहब आप बताए कि वो राकेश सोरेन नहीं जीतेंगे बल्कि मैं जीतूंगा। आप जिस तरह वो कहे कि गरीबों के लिए मैं सेवा करता आ रहा हूँ और अगर मुझे मौका दे दिया गरीबों ने तो और खुल के मैं सेवा करूँगा, और वो राकेश सोरेन काम नहीं करेंगे बल्कि मैं काम करूँगा। इस बात पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये सही बात है। यहाँ तक ये जो नगर पंचायत का चुनाव था तो उसमें पहले जनरल नहीं था, और अभी जो रिजर्व के नाते ये बेचारा खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो उसमें उनके ऑफिस में बहुत से कैंडिडेट आए, बाबुल आए, जितेंद्र आए और प्रभु सोरेन आए, लेकिन सारा चीज़ बातें इस सब में हो गया। तो इसका विश्वास यही हो गया कि इस सबसे हमको पता नहीं चलता है, जो विश्वास से अच्छा आदमी चुना जाए और उसी का सपोर्ट मिला। ये बात सही है कि हमको 2 बार 3 बार कॉल किए, लेकिन हम भी आए, तीसरा चौथा बार में हम आए। उसी दिन हमने ये भैया बोले कि राकेश भैया, राकेश भाई आपको हम सपोर्ट करेंगे, आपको खड़ा। तो ठीक है भैया, हम खड़ा होंगे। तो जहाँ तक आप परिचय बनाएं उतना तक हमें उतना दम नहीं है, जहाँ कि हमको जहाँ चौक चौराहा मार्केट बाजार, जहाँ तक नगर पंचायत में हम सकता है, तो उसमें हमको कोई नहीं जाना है। कैसे वोट लेंगे, क्यों, कैसे लिया जाए और कैसे जीते। तो इसमें से हम थोड़ा अपने दिमाग में सोचे कि इससे हम अकेले खड़ा रहे तो हमको वोट नहीं देगा, बेकार हो जाएगा। इस सोच के मतलब ये बोले कि नहीं, आपको खड़ा होना है, हम जहाँ का जो भी काम होगा तो सारा ये मिलजुल के करेंगे। जहाँ तक एरिया भ्रमण जो करते हैं साथ में ही घूमते हैं, घूमने के बाद जहाँ तक हमको जनता हम लोग को हमको बोलते हैं कि भैया आप नया चेहरा में से हैं, पहले तो पप्पू भैया को जानते, लेकिन जिताएंगे आपको तो एक ही शर्त होगा कि आप इससे बदलिएगा। ये बात सही है, हम भी मन में है, जो कि हम कुछ नहीं थे और जहाँ तक अभी है तो पप्पू भैया की वजह से चुनाव। सर, एक सवाल होता है कि जिस तरह पप्पू भैया ने आज कई सालों से कोई उद्देश्य नहीं कि हम गरीबों का सेवा कर रहे हैं, उससे हमें कुछ मुनाफा मिले, कुछ फ़ायदा मिले, कुछ बेनिफिट मिले, इसका कोई उद्देश्य नहीं। सिर्फ इनका मकसद ही सेवा करना। ये सेवा ही के नाम से जानते हैं, गरीबों का भाई पप्पू भाई, गरीबों का ही भाई जानते हैं। तो क्या कल दिन आप जब कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो इनकी बात मानेंगे? जी, मैं इनका बात से बाहर नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम भी खड़ा हुए हैं और जीत भी पाएंगे तो इन्हीं के बदौलत। ऐसा होता है कि नेता बहुत सारे वादा करता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 15 लाख रुपया भेज देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं, कुर्सी मिले सब भूल जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ये सब काम विकास मामले में जो हम दोनों का सलाह मशवरा होगा और सारा चीज़ें जनता को माने जिस तरह आज पप्पू भैया का हाथ आपके सर पर है, कल भी वही सोच के रहेंगे कि पप्पू भाई ही की बदौलत आज हमने जीता है, तो पप्पू भाई की बात मान के ही चलेंगे। कभी ऐसा धोखाधड़ी तो नहीं होगा कि वो उस समय थे, आज कौन होते हैं? जी, ऐसा तो नहीं होगा। आप लोगों ने सुना इन्हीं की जुबानी, ये हमारे राकेश सोरेन साहब हैं, जो जिनके सर के ऊपर हमारे पप्पू भाई का हाथ है। नगर पंचायत महागमा की तमाम जनता से अपील करूंगा कि इस न्यूज को देखने के बाद, इनकी जुबानी सुनने के बाद आप लोग अच्छे कैंडिडेट को चुनने की कोशिश करें। फिर मैं एक सवाल हमारे पप्पू भाई से आखिर में करना चाहूँगा कि सर, क्या आपको 100% ये उम्मीद है कि राकेश सोरेन जीतने के बाद हमारी तमाम बातें वो मानेंगे?
जी भैया जी भाई, दुनिया में विश्वास नहीं रहता तो दुनिया नहीं चलता। सही बात। विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है। मैं इसलिए राकेश के ऊपर विश्वास किया और मैं चाहता हूं कि राकेश अच्छा से अच्छा काम करेगा। अन्यथा दोनों का बातचीत हुआ है कि दोनों जीतने के बाद यदि जीत भी लेते हैं, दोनों बिना सलाह मशवरा का कोई काम ऐसा नहीं करेंगे बिना पूछे जाचे। और मैं चाहता भी हूं कि ये बदलेगा नहीं, इसलिए नहीं बदलेगा कि इनका बोली और भाव स्वभाव जो भी है ये मेरे से वचन कर चुके हैं कि मैं कभी बदलूंगा नहीं। हमारा गर्दन काट दीजिए, चाहे कुछ भी काट लीजिए, पहले काट दीजिए। तो क्या मैं पहले काटूंगा इनका? कुछ नहीं काट सकता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ भैया आप खड़ा हो जाइए और बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे। जी भैया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा महागामा नगर पंचायत के जनताओं से कि अगर हमारे पप्पू भाई की बात पर, उनकी ज़ुबान से कही हुई बात पर आपको यकीन है तो ज़रूर जिस तरह हमारे पप्पू भैया राकेश सोरेन के सर पर हाथ रख दिया है, आप लोग भी हमारे पप्पू भैया के सर पर हाथ रखने की कोशिश करें, एक बार खिदमत करने का मौका दें। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि सही कैंडिडेट को चुनने की जरूर कोशिश करें और खिदमत करने का हर एक को मौका जरूर दें ताकि क्षेत्र में विकास और बदलाव आए। हमारे चैनल के साथ बने रहे। शुक्रिया। आप देख रहे हैं आंखें देखी।